हेलो। हेलो। आवाज आ रही? हाँ, आवाज़ आ रही है। नदीम साहब बात कर रहे हैं। वसीम रिजवी था आप? हाँ, मैं हेलो। जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। आप बात करें निजामुद्दीन भाई, समझ नहीं आया किसका नंबर नहीं है, नहीं किसका बात बोल? नहीं नहीं बात हम भी कर सकते थे, लेकिन क्या है आलिम साहब हैं नहीं साहब नहीं तो नहीं जिस नहीं, तरह। नंबर देख रहा हूँ यार मैं, उनका भी नंबर है ना मेरे पास में। क्या चीज? मैं आपका नंबर पे मैं मतलब वो कैसे बात? ये क्या नहीं समझे हम। अरे जैसे आपका नंबर है ना, तो उनके उनके पास भी तो फोन है मतलब। हाँ हाँ तो मैं मतलब आपके पास में बैठे क्या हो? नहीं बैठे नहीं हैं, फिर? लाइन पे हैं। हम पहले से ही बात कर रहे थे तो याद आ गया था कि हाँ आप ही फोन किए थे, तो आपको हमने भी लाइन पे ले लिया। हाँ बोलो आगे। ठीक है, तो आप ये निदा जो इस्तिग़ासा के तौर पर पुकारते हैं, या रसूलल्लाह अल हाँ, मदद, ये पुकारते हैं, ये क्या पुकारना सही है या गलत है या शिर्क है, क्या है, क्या आपके अकीदा? नजदीक क्या है पहले ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जायज़ समझते हैं। जायज़ है, इस्तिग़ासा तो हासिल इसकी करना जायज़ डेफिनेशन है। क्या है, मतलब इसका इसका मतलब क्या है हजरत? जैसे मैंने बोला या गोस अल मदद अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब क्या है? या गौस अल मदद अस्तगफिरुल्लाह। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे मुझे ऐसा बोलने के लिए, लेकिन इसका मतलब बताइए मुझे। या गौस अल मदद माने या हाँ, गौस अब मेरी मदद फरमाइए। मदद फरमाए, वो हाँ, मदद कर सकते हैं? अम्बिया औलिया अल्लाह की अता से मदद कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं ये बताऊंगा सिर्फ पुकारने के मुतल्लिक, जी। कि या लगा के किसी को गैरुल्लाह को क्या खिताब कर सकते हैं, चाहे दूर हो या नज़दीक हो। या लगा के खिताब कर सकते हैं मतलब? यानी पुकारना। उसके बाद में मदद लगाना कैसा? मदद लगाने के बारे में और अहादीस है, मैं दूंगा, कुरान की आयत वगैरह उसी में आगे। सिर्फ निदा को आज हल कर लेते हैं। निदा नहीं, आप है ना मदद पे आ जाइए, उसको छोड़ दीजिए या वाला। या लगा करके या गौस या रसूल अल्लाह कह सकते हैं या नहीं सकते हैं। मदद में तो या बहुत गोस सारे। तो नहीं, या रसूल अल्लाह कह सकते हैं बस। या रसूल अल्लाह कहने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं है। कैसे? हाँ, कैसे हर्ज नहीं है? या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, दूर या हैं रसूल वो। अल्लाह, साहबा भी बोलते थे या रसूल अल्लाह, हम नहीं बोलेंगे या रसूल अल्लाह? हाँ, तो या के कायल हैं आप, है ना, निदा के हाँ, कायल हैं या बहुत सिर्फ लोग। रसूल अल्लाह के साथ में है, जी। रसूल अल्लाह के साथ में सिर्फ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ कहेंगे, दूसरे को हाँ नहीं कह सिर्फ, सकते हैं। नहीं दूसरे को नहीं। दूसरे को कहेंगे तो क्या हो जाएगा? कह नहीं सकते ना, हम कहेंगे ही नहीं, बोलेंगे नहीं। सिर्फ जब साहबा ने एक दूसरे साहबी को या ताबई ने किसी साहबा को या बोला ही नहीं, तो हम क्यों बोले? अच्छी ये अच्छी बात। साहबियों से मिलता है हमको कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूल अल्लाह बोला, तो हम बोलेंगे। अगर या रसूलुल्लाह के अलावा दीगर लोगों को, जैसे कोई वली हो, तो उसको या लगा के खिताब करना गलत होगा आपके नजदीक, है ना? क्योंकि वो मर चुका है वली। जी। वली मर चुका है ना। वली वली आप लोग मरने की बात कहते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला वो नफ्स की जिहाद करके अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब हासिल कर लेते हैं, और नफ्स की जिहाद करते हुए वह अल्लाह तबारक व ताला की फ़ी सबीलिल्लाह वो इंतकाल होते हैं। जो फ़ी सबीलिल्लाह इंतकाल होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसे दर्जा शहादत का देता है। और जब नफ्स की जिहाद बड़ी जिहाद है, ये कत्ल करने से बड़ी जिहाद नफ्स की जिहाद है, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा भी दिया है, हदीस में आया है। तो उससे नफ्स की जिहाद करके औलिया बनते हैं, अल्लाह के कुर्ब हासिल करते हैं, वो अल्लाह के वली होते हैं। जी। बहरहाल मैं आपको निदा के मुतालिक कुछ दरसी तौर पर, इसलिए कि दरसो तदरीस करने वाले मैं हूँ, दरसी तौर पर आपको समझा देता हूँ। हुर्फ़े निदा जो हैं 5 हैं। या, आया, हया, अय और हमज़े मफ्तूहा। गौर से सुनिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। जड़ से मैं चल रहा हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। या जी। जो आता है, या पुकारते हैं, जैसे या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या गौस, जो भी पुकारते हैं। या करीब और बईद और मुतवस्सित, यानी सब के लिए इस्तेमाल होता है। या आया और हया ये सिर्फ बईद के लिए इस्तेमाल होता है।
اے اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منادا ایسے اسم ہے جو حرف ندا کے بعد آتا ہے اور اس سے منادا کی توجہ مطلوب ہوتی ہے، جیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو اگر پکاریں گے تو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ پکارا جاتا ہے، ورنہ بے محل ہوگا۔ جیسے کوئی کہے کہ ہم دور سے، جیسا کہ آپ کہے یا رسول اللہ، تو ہم بے محل پکاریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ یعنی مطلوب کیا ہے حرف ندا کا؟ کسی کو توجہ کرنا اپنے طرف سے، اپنے جانب۔ یہ گرامر کی بات بتا دے رہا ہوں ندیم صاحب۔ منادا کی 5 اقسام ہے۔ مفرد معرفہ، یعنی جب منادا معرفہ ہو، مضاف اور مضاف مشابہ مضاف نہ ہو تو اس صورت میں مرفوع ہوگا، جیسے یا زید ہو۔ اور نکرہ معینہ، یعنی جب نکرہ معین ہو تو اس صورت میں بھی مرفوع ہوگا، جیسے یا رجل ہو، ہے نا۔ نکرہ غیر معینہ یعنی جب منادا نکرہ غیر معین ہوگا تو اس صورت میں منصوب ہوگا، جیسے کسی اندھے کا کہنا یا رجلن خذ بیدی، اے کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے۔ مضاف یعنی جب منادا مضاف ہو تو اس صورت میں بھی منصوب ہوگا، جیسے یا سید البشر۔ مشابہ مضاف یعنی اسم جو مضاف تو نہ ہو لیکن مضاف کی طرح دوسرے اسم سے ملے بغیر مکمل نہ ہو اور اپنے مابعد یعنی عامل ہو تو اس صورت میں بھی منصوب ہوگا، جیسے یا طالعن جبلن، اے پہاڑ پہ چڑھنے والے۔ توجہ کے لیے بولے جاتے ہیں عرف ندا۔ ادو آتا ہے اس میں، یا زید ادو زیدن، جیسے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس میں پکارے جاتے ہیں۔ تو یہ حرف ندا کے صورتیں ہیں جو میں درسی طور پر آپ کو بتایا۔ ایک منٹ کاٹ کے لگاتا ہوں۔ جی ایک منٹ، حضرت ندیم کا فون کٹ گیا تھا نا، ایک منٹ حضرت۔ اچھا جی۔ ہلو ندیم۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ہلو ندیم صاحب، ہلو سن رہے ہیں؟ میرے وہ کہہ رہے تھے مسئلہ ہو گیا تھا نا، آٹومیٹک کٹ ہو گیا تھا تو لگائے تھے، ایک منٹ لگا رہا ہوں، لائن پہ رہتا ہوں۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتجى وابناہما والفاطمہ ان بیتا۔ ہلو تو ندیم صاحب، حرف ندا کے میں چند صورتیں آپ کو بتایا اس میں پکارنے کا۔ نبیوں کے سرور محبوب رب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی توجہ حاصل کرنے کے لیے نا، ہاں بہرحال آپ سنیے غور سے تاکہ پورے سمجھ میں آ جائے۔ میں حدیث اور قرآن کی طرف ہی آپ کو لے کے آؤں گا۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ و القاب کے ساتھ دور و نزدیک سے پکارنا بالکل جائز ہے، کوئی ہرگز شرک، اس میں شرک و بدعت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ آپ خود بھی پڑھے ہوں گے۔ حرف ندا کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، جیسے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر، یہ وغیرہ پڑھے ہوں گے، یا ایھا النبی، ہے نا۔ قرآن میں آتا ہے خود اگر یا سے پکارنا کسی کو اگر شرک ہوتا تو رسول اللہ کے تو ہم بھی قائل ہیں، باقی ولیوں کو کیوں اسی کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ یعنی یا رسول اللہ کے قائل ہیں لیکن ولی کے آپ قائل نہیں ہیں کہ ولیوں کو جو پکارا جاتا ہے کہ اگر پکاریں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ جی ولی کے اصحاب کے بھی قائل نہیں ہیں، صحابہ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو اب جی جیسے میں ابھی یا رسول اللہ کی ایک حدیث بتا دیتا ہوں، بہت آدمی اسے چڑھتا ہے، بہت لوگ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تم لوگ پکارتے ہو مشرک ہے کہتا ہے، لیکن آپ اس کے قائل ہو۔ الحمدللہ اہل حدیثی لوگ اس کے معترض ہیں۔ لیکن قابل غور والی بات ہے حضرت
جی ये नदीम भाई ही एक ऐसे शख्स मिले, क्योंकि ये जो हुर्फ निज़ा होता है ना, जी उनका ये कहना, हाँ जी, उनका ये कहना होता है कि या केवल अल्लाह के साथ ही लगा सकते हैं, क्योंकि या माज़ी करीब के लिए आता है और हुजूर हमसे दूर हैं, वो बरज़खी ज़िंदगी है, लिहाजा हम उनके साथ नहीं लगा सकते। उन लोगों का ये कहना है, और लिहाजा अगर अल्लाह के अलावा किसी के साथ अगर लगाएंगे हत्ता कि वो नबी भी तो शिर्क हो जाएगा। वो दुनिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह मर चुके हैं, इनका अकीदा ये है। कौन नहीं, मर उस पर हम बाद में आएंगे, उस पर हम बाद में आएंगे, हम ये बता दे रहे हैं नदी तो बहरहाल बड़ी अच्छा सवाल है ये कि बहुत लोग यानी नदीम साहब तो ऐसा नहीं है कि या रसूलुल्लाह के कायल हो गए हैं, ये कायल हैं इसके कि मैं या रसूलुल्लाह पुकारता हूँ, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन जो हजरात हैं अहले हदीस खास कर ये लोग शिर्क व बिदअत के फतवा लगाते हैं। इसमें या लगाने से अगर शिर्क व बिदअत होती, अरे सुनो शिर्क का फतवा तो क्या उनके इब्न तैमिया ही सही शख्स ने कहा, वो हाँ इब्ने तैमिया भी मुश्रिक हो जाएगा उस हिसाब से, किताब में उसके हाँ, लिखे हुए हैं। बहरहाल मैं हदीस सुनाता हूँ इसमें। सारे सही लगाते हैं। जी जी जी, ये अहले हदीस लोग नाम निहाद जो अहले हदीस है मुतशद्दिद लोग है, और ये लोग अपने अकायद जो बातिला गढ़ रखा है जब दलील मिलने पर भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, यहाँ तक कि अपने उलमा को तो जूते के नोक में मारते हैं, कहता है वो लोग। इनके उलमा की इज्जत इस कदर है कि उनके जूते से ठोके जाएं, कूटे जाएं। बहरहाल मैं उसको लान तान नहीं करूंगा। हदीस सुनिए नदीम साहब। हजरत सैयदना बर्रा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा में दाखिले के मंजर बयान करते हुए फरमाते हैं, औरतें और मर्द घरों की छतों पर चढ़ गए और बच्चे और गुलाम गली कूचों में मुतफर्रिक हो गए, नारे लगाते फिरते थे, या मुहम्मदू या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदू या रसूल अल्लाह। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2009 में मौजूद है। बताइए कि पूरे मदीना में ये नारा लगा रहा था, कोई दूर था, कोई नजदीक था, कोई छत में था, कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी में ये भी गा रहे थे वहां के बच्चे लोग, जिस हदीस में है तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना। बहरहाल ये गुनगुना रहे थे। हदीस से हमें ये सबूत मिल गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर और नजदीक से हम खिताब कर सकते हैं, और हम क्यों खिताब ना करें, जबकि तहियात में जब पढ़ते हैं नदीम साहब हम लोग बैठ करके, तो अत्तहियातों में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं, मालूम है। तो या के खिताब के साथ रसूलुल्लाह को छोड़ दीजिए, आप उसके बाद में जो निश्चय वाली हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब हम तस्लीम करते हैं कि यह हदीस और कुरान के मुआफिक है, और नमाज में भी तहियात में भी हम पुकारते हैं। इसीलिए हम चाहे मदीना में रहें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो भी या लगा के हम उस पर सलाम पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो जो अगर शिर्क कहता है जो लोग, जैसे खासकर गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस लोग, तो उनको चाहिए कि दरूद भी छोड़ दे और तहियात पढ़ना भी छोड़ दे। मैं उन लोगों से यही कहूँगा। बहरहाल मैं एक हदीस और पढ़ता हूँ। दूसरे लोग जिसे कोई औलिया के बारे में क्या खिताब कर सकते हैं, कोई हमें सबूत है, तो आइए हदीस खोलते हैं। मुअज्जमुल कबीर लितिबरानी जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 48। हदीस नंबर इसका क्या है, 13,737 है। इसका तर्जमा सिर्फ सुन लीजिए। हजरत उतबा बिन गजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब तुम में से किसी की कोई चीज खो जाए, वो मदद चाहे और वो ऐसी जगह, ऐसी सरजमीन में हो, कोई इंसो गम खार ना हो, यानी कोई दोस्त ना हो, कोई हिमायत करने वाला, कोई सहारा ना हो उसको, तो वो यूं पुकारे, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, क्योंकि वहां अल्लाह के कुछ बंदे मौजूद होते हैं जिन्हें हम नहीं देखते। उतबा कहते हैं कि इसके तजर्बा किया, उतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इसका तजर्बा मैं कर चुका हूँ। इन और एक हदीस सुनिए, इसे मुअज्जमुल कबीर लितिबरानी जी। ये जो है ना, ये अल्लाह के बंदों मेरी मदद कीजिए, इसका क्या मतलब है? जो बंदे वहाँ मौजूद थे जिन्हें वो जानता नहीं था उसको कर रहा था, या कोई था ही वहाँ पर? अल्लाह के कोई कुछ ऐसे रिजाल बंदे हैं जो नहीं दिखते हैं, जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी तो मुराद हो सकता
कि कोई ऐसा बंदा हो जिसे वो नहीं जानता हो लेकिन वो वहाँ घूम रहा हो और उससे वो मदद मांगे। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तरौहुम, यानी तुम नहीं देख सकते उनको। हदीस का इबारत सुन लीजिए, अन उतबता बिन गज़वान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अदल्ला अहदुकुम शैअन औ अरादा अहदुकुम औनन व हुवा बि अर्दिन लैसा बिहा अनीसुन फलियकुल या इबादल्लाह अगीसुनी या इबादल्लाह अगीसुनी फ़इन्नल्लाह इबादन ला तरौहुम वक़द जुर्रिबा ज़ालिका। ये किताब हदीस की किताब है मुअज्जमुल कबीर लित्तिबरानी, तबरानी, मेरे पास तो ये सनद जिल्द नंबर 7 देखिएगा, उलमा से पूछिए। हदीस में हदीस नंबर भी बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल हदीस अभी तो जी सनद पूरे लिखे हुए इसमें। तो हदीस नंबर सुन लीजिए आप। पूरा नाम क्या है? मुअज्जमुल कबीर, अल मुअज्जमुल कबीर लित्तिबरानी, ये के हदीस में सुनाया। अब दूसरे हदीस मुअज्जमुल लित्तिबरानी जिल्द नंबर 10 देखिएगा, और मुस्नद अबी याला का जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 177 हदीस नंबर 5269। मुअज्जमुल कबीर लित्तिबरानी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 267 हदीस नंबर 10,518। इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस नकल किए हैं, और सही हदीस है ये। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सेहरा में जब तुम में से किसी का जानवर भाग जाए तो वो पुकारे, ऐ अल्लाह के बंदो इसे मेरे लिए रोको, ऐ अल्लाह के बंदो इसे मेरे लिए रोको, क्योंकि जमीन में अल्लाह का कोई बंदा हाजिर होता है जो उससे तुम्हारे लिए जल्द रोक लेगा, जिसको हम नहीं देखते हैं, समझे। तो ये पुकारने के मुतालिक, गैरुल्लाह को पुकारने के मुतालिक ये हदीस हमें मिली। लेकिन और एक हदीस आपको मैं देता हूं आपके आसानी के लिए, ताकि आपके पेज नंबर क्या था जी? मुअज्जमुल कबीर तबरानी की पहले हदीस जो बयान किया पेज नंबर 48 देखिएगा। इसमें आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन हदीस नंबर आपको ठीक ठाक आएगा। हदीस नंबर क्या है? हदीस नंबर 13,737। और एक हदीस और सुनाता हूं आपको। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने के अलावा दूसरे बंदे को पुकारने का जवाब खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। ये मेरे हाथ में मवाहिबुल लदुनिया जिल्द नंबर अव्वल है, सफ़ा नंबर 12 में देखिएगा। ये हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गज़वे उहद में शहादत पर इस कदर रोए कि उन्हें सारी जिंदगी इतनी शिद्दत से रोते हुए नहीं देखा गया। फरमाते हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे को किबला के सिमत रखकर फूट फूट कर रोने लगे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बन गई। फिर सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके फरमाने लगे, या हमज़तु या अम्मा रसूलिल्लाहि व असदल्लाहि व असद रसूलिही, या हमज़तु या फ़ाइलुल खैराती, या हमज़तु या काशिफुल कुरुबाती, या ज़ाब अन वजही रसूलिल्लाहि। मवाहिबुल लदुनिया इसका तर्जुमा होता है, ऐ हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐ रसूल के चचा, ऐ अल्लाह के शेर, ऐ अल्लाह के रसूल के शेर, ऐ हमजा, ऐ भाई के काम भलाई के काम करने वाले, ऐ तकालीफ को दूर करने वाले, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की हिफाजत व हिमायत करने वाले। इस हदीस पाक में गौर कीजिएगा, एक फौत शुदा शख्स के लिए हुर्फे निदा या काशिफुल कुरुबाती भी खास तौर पर काबिल गौर है कि इन अल्फाज की अदायगी में हुजूर ने सालिहीन से इस्तिगासा को ना सिर्फ जायज़ करार दिए हैं, बल्कि जिससे इस्तिगासा किया जा रहा है उसके मदद को पहुंचना भी जायज़ गर्दान रहे हैं। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गम को दूर करने वाले पसंदीदा अल्फाज से पुकारा
यहाँ सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुस्तगास होना मजाजी माना में है, हकीकी माना में नहीं, क्योंकि हकीकी मुस्तगास और मुस्तान यानी मदद करने वाला महज रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं है। समझे? अल्लाह तबारक व ताला की हकीकी मदद करने वाला अल्लाह ही है, बगैर अल्लाह के दिए हुए कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये हम लोगों का अकीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो जी और बाकी इख्तियार नहीं दिया किसी को कुछ। जी कोई अख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला को जो दिया है, ये निजामुद्दीन भाई बोल रहे थे कि इख्तियार दिया हुआ है। जी कुछ इख्तियार दिया हुआ है, दिया हुआ है। जो जिसको दे अल्लाह, उससे कौन रोके? जिस अल्लाह तबारक व ताला हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह, कोई हिदायत नहीं दे सकता। ये तो ईमान का जुज है ना। अब जिसको हिदायत दे दे अल्लाह, उसको कौन गुमराह कर सकता? जिसको अल्लाह मालदार बना दे उसको कौन गरीब कर सकता? ये तो ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीर, आपने बोलिए ना हजरत, सुनो ये मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे प्लीज। जी बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीर हमजा को मुस्तगास करार देना यानी मदद करने वाला करार देना, और बाद अज वफात इन्हीं हरफे निदा से या के साथ बुलाना जाहिर करता है कि इस्तगासा के सिलसिले में हकीकी और मजाजी की तकसीम करना आइन शरीवी कानून के मुताबिक है, वरना फेले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इससे कतन मुताबिकत न खाती। अगर शिर्क बिदअत कहेंगे तो ये तो हमें हदीस तो हमें सिखाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को हमें दिया है और उसके पहचान भी दिया है, तमाम चीजें हमारे सामने खोल करके बयान कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल के फरमान के तरफ आए। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे वहाँ बहुत आदमी भी ये भी कहते हैं कि आप मदीना मनव्वरा में वो है ना अपनी कब्र में, कि इतने दूर से कैसे सुन लेंगे। सुनने की बात आती है, जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है और यहाँ से तुम पुकारोगे, कैसे सुनेंगे वो? आप भी कह सकते हैं, एतराज कर सकते हैं इसमें, है ना। वो इंसान है, कोई खुदा तो नहीं है। या वली जो होते हैं इंसान होते हैं, कोई खुदा तो नहीं है कि उसकी समाअत चारों तरफ बराबर होगी। लेकिन वली के बारे में पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता हूँ। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर आपको बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल नंबर, ताकि देख लें। 360 ही खोल करके देख लें। 360 वाला ये पी में देख लें आप, इंटरनेशनल नंबर उसमें भी मिल जाते हैं। जैसे तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 2312 देख लें। सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर 4190 देखें, खोल लें उसको जी। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 2312, सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर 4190। इसमें आप, मैं पूरे तो नहीं पढ़ूंगा, बस ये मुद्दा वाले हदीस बता दे रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर रहकर आसमान की चरचराने की आवाज सुनी और फरमाया, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, और मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। ज़ईफ है। सुनन इब्ने माजा देखें। नहीं, मैं मिस्कातुल मसाबी की 312 हदीस बात कर रहा हूं जी। 2312 हदीस है ना, 2312 तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर। हाँ जी। और सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर 4190। ये ज़ईफ नहीं है। ज़ईफ लिखा हुआ है। कौन लिखा है जी? फरमाया ये हदीस उसमें गरीब है, रावी अल-तिरमिजी। यानी कौन ज़ईफ लिखा है इसको? इस्लाम से सिटी में हजरत सिलसिलतुल आबी सय्यद में शायद अल्बानी के मोतबर नहीं है। तिरमिजी शरीफ जो है वो हसन करार दे रहे हैं, खुद तिरमिजी जामे तिरमिजी लिखने वाले हैं। तो ज़ईफ को जो हसन का है वो मुहद्दिसीन जो कह रहे हैं उसकी बात सुनिए, अल्बानी को हम लोग देखते नहीं है, वो कोई मोतबर नहीं है। हमने इकट्ठा किए हैं, इंशाल्लाह उसका भी पर्दाशा करेंगे किसी दिन। बहरहाल मैंने ये हदीस सुनाई कि हमारे कान की आवाज हमारे दीवार के पीछे भी नहीं सुनती है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ऐसे नहीं किए हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे आला हजरत ने ये हदीस को ढाल दिया है अपने शेर में। हदीस में मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु पीछे भी देख सकते हैं। तो इसीलिए ये शेर आला हजरत का खूब गुनगुनाइए,
है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो तारीफ व तौसीफ कीजिए, अल्लाह ताला पसंद करता है। आला हज़रत ने किताब लिखी है फतावा रिजवी, है ना, फतावा रज़विया, हाँ, उसमें 30 किताब को उन्होंने बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है। फतावा रज़विया, हाँ, उसमें किताब के बारे में लिखा है उन्होंने। हाँ, वो भेज दूँ आपको, लगेगा किताब के बारे में हज़रत मकबूल है कह करके। ये फवाइदुल सुनो सालिकीन के बारे में शायद कह रहे हैं, या हश्र बैत की किताब के बारे में कह रहे हैं। देखिए देखिए नदीम साहब, कश्फो करामत को अभी रख लीजिए, वो कश्फ की किताब तसव्वुफ की किताब है। तसव्वुफ की किताब आपको मैं अगर तशरीह करने लगूं उसके तो सर से ऊपर चले जाएंगे, और बहुत आदमी को बदगुमानी भी होती है उसमें। कश्फुल महजूब में ऐसी ऐसी बातें हैं जज्ब का, जो अब वो एक वली कहते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से मेरा झंडा ऊंचा कयामत में, वो कश्फुल महजूब में वैसा है, बातें उसकी लंबी है। आप सिर्फ एक दिन ऐसा इंतखाब कर लीजिए, सिर्फ कश्फुल महजूब ही की इबारत पे आप बात कीजिएगा, है ना। तावील की है उसकी, मुफ्ती ने तावील की है उसकी। मैं तावील वगैरह वो ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको बिल्कुल मैं उनके बुजुर्गान दीन का अकवाल, अइम्मा दीन के अकवाल ही पेश करूंगा, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा। तो नदीम साहब, मैं हदीस और कुरान से मैं इधर उधर बात नहीं करूंगा अभी, सिर्फ हदीस और कुरान आप सुनिए, हदीस और कुरान सिर्फ सुनिए। कोई उर्दू की किताब, ये फलाना की किताब आप मत लाइए बीच में, सिर्फ हदीस की किताब सुनिए और अल्लाह रसूल का फरमान सुन करके अपने ईमान को ताज़ा कीजिए आज कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, किस शान के नबी हैं जिस पर इल्म की कमी निकालता है कोई लोग। कोई कहता है कि मर के मिट्टी में मिल गया, तक़वीतुल ईमान वाले जी, वो इल्म इंसान नहीं देता है, अल्लाह का इल्म। हाँ, और कोई कहता है नदीम साहब, और कोई कहता है दीवार के पीछे उनको खबर नहीं। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निगाह मा जागल बसर है, जिसको कोई चीज पर्दा नहीं रोक सकता। जो आसमान की चरचराहट की आवाज सुने और उनको देखें, रसूल सल्लल्लाहु, हदीस को हम मानेंगे, हदीस को हम मानेंगे या तक़वीतुल ईमान को मानेंगे? जो कहते हैं कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, हदीस को मानेंगे हम, है ना। तो हजरत अब जी मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर खोल लें आप, 7167 खोलिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7167 खोलिए। 7167, हाँ, 7167 यानी 7167 खोले। उर्दू इबारत देखिए, आप उर्दू पढ़ने जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें देखिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है ये आवाज कैसी थी? हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। देखिए आजकल कहिएगा ना आप, नदीम साहब कहिएगा ना, जैसे सहाबा बोले थे अल्लाह और रसूल जानते हैं, तो शिर्क शिर्क करके वहाबड़ा तो मुंह फाड़ करके गला फाड़ देगा। लेकिन उसकी बात मत सुनिए, हदीस को देखिए, सहाबा कैसा कहते थे, अल्लाह और रसूल जाने। आप भी कहिए अल्लाह और रसूल जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक पत्थर है जिसको 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था। कितने साल पहले फेंका गया था? 70 साल पहले। जिसे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, वो उनकी बात बयान करूंगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा। पूरी हदीस पढ़ ली मैंने, फेंका था ये, अब तक उसका करार उसमें गिर रहा था, यानी कितना स्पीड में गिर रहा था उसको भी जान रहे हैं। कौन? धरती पे रह के कौन जान रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इल्म कौन दिया है? ये निगाह कौन देखा? जहन्नम के पत्थर गिर रहे हैं और कितनी साल में नीचे पहुंच रहा है। कौन इल्म दिया इसको? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या अल्लाह के इसमें गिरा है, यहाँ तक कि इसकी गहराई नहीं, वो सुन लिए, मैं बता रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं 70 साल पहले वो पत्थर को फेंका था, वो नीचे गिर रहा था, आज गिर के पहुंचा है नीचे को। ये निगाह देखने की ताकत, ये इल्म, पत्थर कहाँ से कितने साल में पहुंच रहा है नीचे, ये इल्म किसने दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।
सब अल्लाह का आता है। अल्लाह ने दिया है, इतनी इल्म दिया है, तो 70 साल के पत्थर गिरते हुए को भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे हैं और उसकी गहराई में पहुंचा है। मैं बोल रहा हूँ हजरत, इसमें इल्म में कोई मसला नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसकी आवाज सुन ली जी, ठीक है, सुने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कहिए, अब कहिए कि हमारे, अब नदीम साहब अब कहिए, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर और नजदीक के देखने वाले वो कान है और देखने वाली वो आंख है। बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जो दूर और करीब के देखने वाले कान है। ये शेर, ये आला हजरत के शेर पढ़ लीजिए। दूरो नजदीकी के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। समझे? ये शेर ढाल दिए हैं, हदीस का शेर ढाल दिए हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में। बहरहाल हदीस से हमें यह भी मालूम हो गया नदीम साहब, बहरहाल मैंने जो हदीस पेश किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर नजदीक का और औलिया यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा औलिया किराम के बारे में भी, जैसा कि मुअज्जमुल कबीर में मैंने हदीस पेश किया। अब हदीस को तस्लीम कीजिए, दूर नजदीक में देखने वाले हम, और इस उम्मत में इस सुनो जी, मैं वलियों की बात कर रहा हूँ, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लेके जा रहे हो। वलियों की बात कर रहे हैं, बोल रहा हूँ जिन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी ने, कोई वली ने अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ाया नदीम साहब, किसी ने नहीं पढ़ाया। किताबों में किसने लिखा? जैसे बता दे रहा हूँ, अभी मौजू से इधर उधर जा रहे हैं आप मदद से अलावा, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, चिश्ती रसूलुल्लाह है, वो झूठी बात है, आप उनको पढ़ेगा। जी जी, लोगों ने मुनाजरा किया उस पे बैठ के, ठीक है। हाँ, वो जो लोग आज मना कर रहे हैं ना, उन्होंने मुनाजरा किया उस पे बैठ के, सुभान अल्लाह बोला पीछे बैठ के, और वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई पूरी। जी 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 जी, मुनाजरे तो होते रहेंगे कयामत तक, समझे? नहीं, मुनाजरे बाद में एलानिया बयान करना चाहिए कि मैं पहले था, अब मैं मुनाफिक का पहले, अब मैं मुसलमान हूँ, मैं उससे रुजू करता हूँ, ये बोलना चाहिए एलानिया। एक मिनट देखिए, पहले तो हजरत हाँ, ये बात करना है मुफ्ती राशिद महमूद साहब की, जिसे मिर्जा इंजीनियर का जीना हराम कर दिया है उन्होंने। तो एक मुनाजरा हुआ था 10 साल पहले के लिए, हाँ मुनाजरा हुआ था, मुनाजरा का उन्वान यह था, टॉपिक यह था गुस्ताख कौम। तो इसमें शरायत ये था कि 10 बार मुफ्ती राशिद सुन्नी की तरफ से, 10 राशिद वहाबी की तरफ से। तो उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जब टॉपिक छेड़ा तो वहाबिया ने क्या किया कि उसमें खयानत की। तो जहाँ उस क्लिप को आप फिर से देख लीजिए, बहरहाल वो क्लिप देखी है, जब उन्होंने ये इबारत पढ़कर सुनाई कि ये देख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आगे इबारत में क्या लिखते हैं कि मैं ख्वाजा मोहम्मद के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कलमा वही है। तो इस पर वो हाथ उठाए थे। पहली बात ये, देखिए नदीम साहब, नदीम साहब, नदीम साहब, कौन नदीम साहब, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, मेरे पास वक्त भी कम रहता है, आपको मैं इंशाअल्लाहुल अजीज उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में आपको मैं सुबह में फोन करूंगा 9 बजे के बाद, ठीक है? एक बात और मैं चिश्ती रसूलुल्लाह को आपको समझा दूंगा। एक मिनट, सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह ही नहीं है, उसी में बात करेंगे। नहीं, सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं है, बल्कि जैसे शुमाली हवाओं वाला जो वाकया है, शुमाली हवा को मैं समझा चुका हूँ इनको। नहीं, एक मिनट, जो शब्बासी वाला वाकया है, रसूलुल्लाह वाला तो है ही है, ऐसे बहुत जो ये छोटा मोटा एतराज है, ये 2 टके के मौलवी लोग एतराज करता है इसमें। बहरहाल नादिम साहब, सुनो, ऐसे तहकीक कही जाएगी तो बहुत सारे वाक्य आ जाएंगे, लेकिन जो खत्म नबूवत पे जिसने डाका डाला है ना, उस वाक्य पे मेन बात होगी, ठीक है? खत्म नबूवत पे डाका डाला, जी बिल्कुल। कैसे क्या यानी तहजीरुन नास को उठा के लाएंगे हैं, हम उसकी तायद नहीं करते हैं। जो खत्म नबूवत पे डाका डाले, किताब छापना बंद कर देना, कौन करवा दे आप। कौन वाले डाका डालने के बारे में कह रहे हैं? यानी चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में? हाँ जी, उसको आप कल बात कीजिए मुझे। अरे गलत नहीं है, कैसा ना बोल। नहीं नदीम साहब, गलत नहीं है नदीम साहब,
आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, मैं मौजू से इधर उधर नहीं जा करके आपको मैं पूरे डिटेल से चिश्ती रसूलुल्लाह में, जिसको आपकी गलत फहमी और कसफहमी के बिना पर आप डाका डाला है, खत्म नबूवत पे कर रहे हैं, और कौन डाका डाला है वो मैं आपको बता दूंगा, इसमें नहीं कलाम करके। मैं औलिया किराम की शान रिसालत अभी जो बयान हो रही है, औलिया किराम की इस्तिमदाद और दूर व नज़दीक से अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित किया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान ही सुने, हदीस और कुरान से इधर उधर ना जाएं। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3127 खोल लीजिए। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3127 खोल लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फिरासत से डरो है क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुतवस्सिमीन, सूरह हज्र की आयत है ना, आयत नंबर 75 है गालिबन, और सूरह नंबर 15 में देखिएगा। बेशक उसमें निशानियां हैं समझदारों के लिए, तिलावत फरमाइए, है ना। ये किसके लिए फरमाया ये जी? मोमिनों के फिरासत से डरो कर रहे हैं, तो मोमिनों तो अल्लाह के नूर से देखता है। हाँ, ये आयत पढ़ी, हाँ, ठीक है। इस आयत के बाद का तर्जुमा कर रहा हूँ मैं। बेशक इसमें निशानियां हैं समझदारों के लिए। हाँ, वो क्या है? अल्लाह के वलियों के बारे में। इमाम सुनो उसके नीचे लिखा हुआ, इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस गरीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। अहले इल्म इस आयत की तशरीफ की है कि इसमें निशानियां हैं असहाब विरासत के लिए। हाँ, तो इसमें क्या ये दलील नहीं है आपके नजदीक? जी शेख अलबानी ने ज़ईफ कहा है। शेख अलबानी को छोड़ दें, उसकी बात ना करें, मुहद्दिसीन के तरफ आए। मुहद्दिस नहीं है क्या? मैं इमाम तिरमिजी और बाज लोग जो मुहद्दिसीन वो इमाम तिरमिजी कह रहे हैं ये हसन है और सही है कह करके, लेकिन अलबानी जी कह रहे हैं कि ज़ईफ है। अलबानी तो अपने मतलब के बातों को भी वो जो ना हो वो तो ज़ईफ हुआ करते हैं। बहरहाल तो ये हदीस हमें मिली कि अल्लाह के वली नूर से देखा करते हैं। अब सही बुखारी देखें, हदीस नंबर 6502 खोल लें। सही बुखारी 6502। हाँ जी। और यही बुखारी के हदीस मिशकातुल मसाबी में भी है, जैसे 2266 में। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस से आप देखें और पढ़ें कि हजरत अबू हुरैरा ये ज़ईफ इसको नहीं कर सकता है। अगर कह दे जी ये भी ज़ईफ कह दिया है। नहीं इसमें क्या ज़ईफ अच्छा बहरहाल अभी तो देखिएगा हजरत 502। हाँ 6502 है। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरी किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, और कोई इबादत मुझको उससे ज्यादा पसंद नहीं है जो मैंने उस पर फर्ज की। उसके बाद ब्रैकेट में बहुत कुछ लिख दिया हजरत ने यहाँ पर। आगे पढ़िए। मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे सुनता है, यानी हकीकी तौर पर नहीं, यानी समाअत की ताकत उस पे देता है। उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। अल्लाह तबारक व ताला की ऐसा नूर पैदा कर देता है अल्लाह ताला उन वली पर जिससे वो देखता है। उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल मदीना में रह के 7वें आसमान के पार जन्नत से फल तोड़ने की बात कर रहे थे। वो कौन ताकत दिया है? अल्लाह तबारक व ताला ने। उनका पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिकाबी में जैसे बुराक में पांव रखें तो उसका पहला आसमान पे उसका पांव चला जाता है। ये बरकत है
अल्लाह वालों की और उनके देखने की, तो इनसे जो दुश्मनी करे, अगर वो मुझसे कुछ सवाल करता है तो मैं उसको देता हूँ, रद्द नहीं करता हूँ, कहता है अल्लाह ताला उसे देता है। अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसका पनाह देता हूँ। जो मैंने जो काम करना होता है उसके करने से मुझे कभी इतना तरद्दुद नहीं होता जितना किसी मोमिन की जान कब्ज करने के वक्त तरद्दुद होता है। मौत को नागवार जानता है, मैं उसकी ईजा को नागवार जानता हूँ, हालांकि वो मौत तो मुझसे जरूर आनी है। बहरहाल कोई भी मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है, समझे। ये अल्लाह के वलियों से वाइस कोई वाहन किया ऊपर में किया, डोंट जो जिसे आवाज नहीं सही तौर पर नहीं आ रही है, नहीं कोई वॉइस को ऊपर डाल दिया है शायद। नहीं आप वो हजरत की आवाज रिटर्न आ रही है। बहरहाल तो अल्लाह के वली से दुश्मनी जो करता है ना नदीम साहब, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए हैं अल्लाह से ऐलान जंग करने के मुतरादिफ है। और अल्लाह के वली अल्लाह के नूर से देखते हैं और वो दूर से देख भी सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं। ये हदीस हमें बुखारी और मुस्लिम में मिल रहे हैं, बुखारी शरीफ में मिल रहे हैं, तो इस हदीस को तस्लीम कीजिए ना। जी बिल्कुल तस्लीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मेरे दिल को आज ठंडा कर दिया। अल्लाह के वो वली जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कोई गद्दारी नहीं की। जी जी जी, जो गद्दारी करे, उनके दीन को फैलाया, जी उनके दीन के लिए अपनी जिंदगी खत्म की, जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद बना के अपने नामों का कलमा पढ़ा के, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, कलमा यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कह रहे हैं, कलमा उन्होंने पढ़ाया, उनके बारे में कल बताऊंगा आपको इंशाल्लाह क्या हकीकत है, आप सुनिएगा और हकीकत को आप तस्लीम कीजिएगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात, आप सुलझे हुए इंसान हैं और हक को कबूल करते हैं, इससे बड़ी खुशी हमको और क्या चाहिए, है ना। ठीक है, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ठीक है, जाइए नदीम साहब, अल्लाह के वलियों से दोस्ती रखिए। उस वली से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि उस वली से मेरी कोई औकात भी नहीं है दुश्मनी करने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वलियों से दुश्मनी करना, उनके बारे में बुराई करना अल्लाह को नाजेबा गुजरता है। ना लेना मेरे लिए, मेरे पे गुनाह है, उनका नाम भी एहतराम से ना लेना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एहतराम से लेते हैं जिन्होंने वाकई दीन का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी ठीक है, वल्लाह जिनके जरिए हम तक इस्लाम पहुंचा, आज हम मुसलमान हैं। जी जी, नहीं तो हम भी कहीं बुत की पूजा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है नदीम साहब, ठीक है नदीम साहब, आप जाइए और को वो कल चिश्ती रसूलुल्लाह के मुतालिक जो बातें होंगी आप रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपको सहूलत बख्शे यानी तशफ़ी बख्शे मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह, मेरी जिम्मेदारी है वो, है ना। और मुझे ना थोड़ा सा इस पे भी मसला था कि ना जो बरेली बिदतें हैं जी, जैसे मिलाद शरीफ बनाना, अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना, और बहुत सारी है। नहीं, एक एक पेश कीजिएगा, कोई खिचड़ा बना के मैं अगर डाल दीजिएगा तो मैं जवाब देने से कासिर रहूंगा, कि इसलिए कि एक मसला में भी तफसील जब तक नहीं बात कर लें। और ये जो बरेलवियों की जो आवाम है वो कब्रों पे जाके सर झुकाती है, जो मैं देखता हूँ, मैं मस्जिदों में दरगाह बना के रखी इन लोगों ने। हाँ, तो वहाँ जाके सर झुकाती है, मस्जिद है और दरगाह दोनों है, लेकिन दरगाह में बैठ के वली की कब्र के तरफ मुंह करके दुआ मांगती है। उसके मुतालिक आवाम से आप क्या मसला रखते हैं? जी 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 जी, तो आवाम कब्र के तरफ दो मुंह करके, यानी सजदा भी करती है, सजदा करना हराम है। अगर कोई ताबुद्दी सजदा किया तो वो मुशरिक हो जाएगा, यानी इबादत की गर्ज से कोई सजदा करेगा तो मुशरिक हो जाएगा। और अगर वली समझ करके कोई ताजीम के लिए यानी इज्जत के लिए वो अपने ख्याल के मुताबिक झुक रहा है और झुक के सजदा कर रहा है तो सजदा हराम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ही मना फरमाया है, तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेंगे, आवाम को क्यों जूते मारेंगे ना उसको, और उसको बताएंगे हमें इस्लाम क्या है बताना। वली के दरबार अगर कोई रहे तो जाए, तो हम इस लायक नहीं है कि वली के दरबार, उनका मजार शरीफ है, कब्र शरीफ है, उनके आराम गाह है, हम छूने के काबिल भी नहीं है कि छुएं। इसीलिए आला हजरत ने कहा 4 हाथ दूर रह करके ही वो फातिहा पढ़ लो और रिसाले सवाब वगैरह कर लो, उनसे वसीला का मांगना है मांग लो। ये तरीके हैं, आला हजरत ने हमें तरीका बताया है।
اور یہ بھی بتائیں کہ اگر مزار پر ایک چادر ہو تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے، نہیں، بلکہ وہ کسی بالکل غریب نہیں، کو وہ دیا حرام جائے۔ خور ہاں مزاور لوگ جو دھندا بنایا ہے نا اہل سنت و جماعت کے علماء کو بدنام کرنے کے لیے، چادر پہ چادر اجمیر میں خاص کر چڑھتے ہیں، ایک طرف چڑھائیے 2 منٹ میں نکل کر کے پھر دکان واپس ہو جاتا ہے، ان کے دھندا لوگ ہے بلکہ اور اعلیٰ عوام۔ حضرت بلکہ جی اعلیٰ حضرت کی تعلیم تو یہ ہے، جلد 24 میں ہے لگ بھگ، کہ اگر مزار پر ایک چادر ہو، اگر دوسرا چادر ڈالنے کا من ہو تو بلکہ ایک غریب بیٹی کے اوپر صدقہ کر دیجیے، جی، کیونکہ بالکل عزت، بالکل جی بالکل، یہ اعلیٰ یہی حضرت کی تعلیم ہے، تعلیم ہے۔ یہی شریعت ہے جو کہ اپنے، لیکن آج کل جاہل عوام لوگ اتنا بگڑ گیا ہے کہ کیا کہیے گا، وہ چادر وغیرہ چڑھا دے گا تو اللہ کے ولی خوش ہوں گے، نہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اس سے، ہے نا۔ چادر چڑھانے کے مخالف نہیں ہے، لیکن ایک چادر رہے تو دوسرا چادر برباد نہ کیا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور عورتوں کے اللہ متعلق تو زیادہ اعلیٰ ثواب دے حضرت، گا۔ جی، عورتوں کے متعلق تو اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ گھر سے یہ بھی نیت کر لیتی ہے تو گناہوں کے طوق اس کے سروں پر ہوتے ہیں۔ نہیں، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے عورتیں کو نکلنا سخت منع فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت بلکہ خود حرام، بولتے ہیں جی تو بالکل۔ وہ شریعت کے مطابق ہے نا۔ اگر کوئی بیماری آدمی یا مجبوری آدمی اللہ کے ولیوں کے دربار میں شفا میں کے غرض سے اور ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے بیمار ہوا ہے، اس طرح سے مجبوری میں اگر احاطہ کے باہر رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نیت سے نہ جائے کہ ہم اس کی زیارت کی نیت سے کوئی سفر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اس عورت پر جو زیارت کی نیت کر کے رسول بے پاک شک، صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو تمام امت حاضری کے ارادے سے سفر کرنا جائز ہے، لیکن دوسرے ولی کے عورتوں کو خاص کر ممانعت کر دیا گیا ہے۔ جی۔ ٹھیک ہے، ندیم صاحب کہاں ہیں؟ ندیم صاحب چلے اللہ تبارک جی و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، بہت جی سلجھا ہوا آج تو انشاءاللہ ندا کو بھی مان لیا اور اولیاء سے استمداد وغیرہ کو بھی مان، ارے دلائل اہل سنت کے پاس بہت ہے، سمجھے، نہیں حضرت، لیکن کیا بات ہے نا، مرزا ہاں غلام جیسے ایک وہابی بھی ہوتا، ہم ہم، اس کو بھی سمجھا لے جاتے ہیں، کیونکہ اسی گھر کے کتاب سے ابن تیمیہ نے سب نے مانگا ہے نا، کیونکہ آج کے زمانے میں ابن تیمیہ کسی کے ایک منٹ علماء حضرت، کو وہ لوگ لات مارتا ہے نا، جوتے مارتے ہیں، کہتا ہے ہم لوگ غیر مقلدین ہیں، کہتے ہیں کیا کیجیے گا آپ، اسی لیے میں حدیث اور قرآن ہی کا حوالہ دیتا ہوں ان لوگوں کو۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں حضرت تو میں ماخذ اور منہج پوچھ لیتا ہوں۔ جی جی، جب ماخذ کیا ہوتا ہے کہ اس سے اکابر کا کلام اس کا ماخذ ہوتا ہے، تب وہ باہر جا ہی نہیں پائے گا اس سے۔ نہیں، وہ تو دیوبندی لوگ نا ہے، یہ لوگ نہیں مانتا ہے نا، اکابر لوگ کو نہیں مانے گا، جیسے ابن اچھا، عبد الوہاب کی کتاب آپ پیش کیجئے، نہیں مانے گا یہ لوگ، کتاب و توحید نہیں مانے گا یہ؟ کتاب التوحید بھی نہیں مانے گا، تو تقویت الایمان بھی نہیں مانے گا، اس کو پھینک دے گا۔ ایک نہیں تو ہم نہیں ہے حضرت، جب یہ نہیں مانگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سے حکم لے لیتے ہیں نا ہم، کہ بھائی ہمیں تو ان کو بھی مشرک کہو، تو یہ کہتا نہیں ہے تو کیوں نہیں کہتا ہے؟ بس جب نہیں مانتے تو مشرک کہو، ان کو بھی کہو، کہے گا نہیں وہ لوگ، بس۔ ہاں تو اب ایشو تو بہانہ یہی بنائے ہے۔ گا ہم مفتی نہیں ہیں، ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہاں اہل سنت و جماعت یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے کو پھٹ کے وہ لوگ مشرک ہے کہے گا، بدعت ہے بدعتی کہے گا، خود فتویٰ لگاتا ہے لیکن اپنے اکابر کو وہ سب مانتا ہے، لیکن جی اس کو جوتا بھی مارتا ہے، ان کی عزت کا یہی جی۔ اور حضرت ایک مسئلہ مجھے جاننا ہے، جی جی، جیسے کہ مسجد میں عورتوں کے جانے کے متعلق جو ہے وہ تو نہیں جا سکتی، وہ تو مجھے معلوم ہے حضرت، جی لیکن ہمارے دماغ میں گیا کہ جیسے حضرت جیسے مسجد حرام میں جو جاتی ہیں تو حضرت وہاں کے لیے منع کیوں نہیں ہے؟ وہاں صرف خاص کر وہاں کے لیے اجازت ہے، اب اچھا، باقی جگہ اجازت ہے، میں جی ممانعت ہے، جیسے میں نے ابھی ایک حدیث کی جھلکیاں، جیسے اعلیٰ حضرت ہی کی بات کر لیجئے کہ عورتوں کی زیارت کے لیے منع کیے ہیں اچھا، دوسری مدینہ جگہ، منورہ کے لیے لیکن جائز مدینہ ہے، منورہ کے لیے جائز ہے، تو وہاں جی کے جی لیے جی کعبہ شریف کی حاضری جی کے لیے مرد عورت سب کو جائز ہے کہ وہاں جائے اور وہاں پر نماز بھی پڑھے، لیکن ان جی لوگوں کے جو صف ہوتے ہیں نا نماز کے جی ٹائم میں عورتوں کے جی پیچھے کر دیا جاتا ہے، خلط جی ملط، جی۔ یعنی مردوں کے ساتھ تو خلط ملط نہیں ہوتا۔ حضرت جیسے اگر ایک حساب سے اگر مان لو، اللہ تعالیٰ کرے، آمین کہہ دیجیے حضرت، کہ اگر دوبارہ سنیوں کی حکومت آ جائے مدینہ منورہ میں اور ضرور مکہ آئے گی، مکرمہ ضرور شریف آئے میں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، تو جیسے یہ کہنے کا مطلب کہ ہمارے میں تو 4 مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو حضرت وہاں امام کن کو رکھا جائے گا؟ امام جو بھی رہے اس وقت جس کو بھی سلیکٹ کر دے وہ بادشاہ وقت
لیکن ہمارے یہاں امام جو ہیں، امام مالکی ہو یا حنبلی ہو یا شافعی ہو یا حنفی ہو، جو بھی امام ہو، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہو، سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ہم اپنے طریقے پہ ہمارے نہیں حضرت، جی ایک لوگوں سے میں نے پوچھا تھا، مسئلہ پوچھا تھا حضرت کہ جی اگر مان لیجیے کسی مالکی یا حنبلی کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے جی جی اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہاں. ہماری نماز نہیں ہوگی، لہٰذا اگر کون وہ بولا ہمارے ہے؟ پیچھے نماز، جی حضرت کون بولا ہے؟ بتا رہا ہوں، ایک منٹ حضرت، کاٹے گا فون، ایک منٹ فون آ رہا ہے، ٹھیک کاٹیے ہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہلو، ہاں